आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं सिंपल जर्नल एंट्री, जिसके बिहार पे मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा था। कहाँ से? 21 से 22 से दिया गया था। ठीक है, 22 से आपको बताना है। तो यहाँ पे रिटर्न शब्द का यूज किया गया है। तो थोड़ा मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान में दिमाग में रखिएगा। अच्छा, आप लोग बताइए, परचेज का नेचर क्या होता है? आप क्या करते हैं? परचेज को डेबिट करते हैं। और सेल्स को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक इसके अपोजिट एक टाइम आएगा जब परचेज को भी क्रिएट करना होगा। इसलिए आप परचेज के साथ एक शब्द का यूज करेंगे, उसका नाम क्या होगा? परचेज। परचेज रिटर्न। क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न। उसका नेचर क्या हो जाएगा? ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा। डेबिट है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक एक और नाम आएगा जिसका नाम क्या होगा? सेल्स क्या? रिटर्न। और सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। लिखिए पहले इस बात को। अब ध्यान रखिएगा, कुछ बातें जो दिमाग में रखने की जरूरत है आपको। क्या? कि जब भी हम परचेज करते हैं, जब क्या करते हैं? परचेज करते हैं, तो भी हम सामने वाले की बात करते हैं। और जब हम सेल्स करते हैं तो भी सामने वाले की बात करते हैं। अच्छा, जब हम सेल्स करते हैं तो सामने वाला हमारा क्या होता है? क्या होता है? कस्टमर होता है। और जब हम परचेज करते हैं तो सामने वाला कौन होता है? हमारा सप्लायर होता है। बताया था आपको। मतलब अब ये बताइए, कस्टमर बड़ा है कि सप्लायर? सप्लायर बड़ा है तो प्लस की माइनस? इसीलिए सप्लायर का जो अंडर ग्रुप होता है वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर। क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर। और कस्टमर का जो अंडर ग्रुप होता है वो होता है सन्ड्री डेब्टर। लिख लीजिए इस बात को। बातें नहीं करिए, समझ में आ गई बात ना? तो याद रखिए, सुनिए थोड़ा भी लाइन याद रखिएगा। कभी भी सप्लायर कस्टमर नहीं बन सकता और कभी कस्टमर सप्लायर। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में रिटर्न शब्द आएगा तो कैसे हम जानेंगे कि यहाँ सेल्स रिटर्न की बात कर रही है, परचेज रिटर्न की बात कर रही है? कोई बताएगा? सब सामने देखिए, बात मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। नहीं आएगा तो आगे क्लास बस बोरिंग लगेगी आपको। तो बहुत ध्यान से पढ़िए। जब भी रिटर्न शब्द का वर्ड आएगा, रिटर्न शब्द, तो हम कैसे पहचानेंगे कि परचेज रिटर्न की बात है कि सेल्स रिटर्न की बात है? तो एक ही आदमी पहचान करा सकता है, वो है पार्टी का नाम। कौन पहचान कराएगा? पार्टी का नाम। अब पार्टी का नाम जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि पार्टी से अगर परचेज किए होंगे तो यहाँ पे परचेज रिटर्न की बात आ रही है। और अगर पार्टी से क्या किए होंगे? सेल्स किए होंगे, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न की बात आ रही है। तो आप लोग खुद क्वेश्चन अपने कॉपी में देखिए कि बीरू से आप क्या किए हैं? परचेज किए हैं कि सेल्स किए हैं? पन्ना पलटिए, देखिए कॉपी में कल क्वेश्चन लिखवाया गया था ना। देखिए तो बीरू से क्या किए थे आप? पुराने क्वेश्चन चेक करिए। बीरू से आप क्या किए थे? देखिए, निकाल के बताइए। सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। यानी इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न की बात आएगी कि सेल्स रिटर्न की बात आएगी?
अच्छा, हाँ, ऐसा कैसे हो जाएगा? मैं इतना मारूंगा, इसी पे गुस्सा आता है आपको। कोई सामान खरीदोगे तभी किसी को वापस करोगे, बिना खरीदे वापस कर दोगे? क्यों आप कभी कभी ऐसी बात करते हैं जो इसका कोई मतलब ही नहीं, जो सार्थक अर्थ ही नहीं है। जैसी बात बताइए, रिमोट खरीदे हैं तभी तो आपकी अथॉरिटी है जाके वापस करेंगे, और जब खरीदे नहीं तो वापस कैसे करेंगे? तो पिछला सिखाए नहीं। अगर एक बच्चा का जन्म हुआ है तो उसका माता पिता नहीं जुड़े हुए हैं उससे। बात समझ में आ रही है नीरज क्या कहना चाहता हूँ? मतलब पुरानी चीजों से ही जुड़ा हुआ है। और मेन क्या है आपका नीरज, बताइए मेन क्या है इसमें? बताइए नीरज, मेन क्या है? मेन है पार्टी का नाम। क्या है? पार्टी का नाम। मेन क्या है? पार्टी का नाम। क्या है मेन, बताइए नीरज? कि पार्टी नाम ही डिसाइड करेगा कि आप उससे परचेज किए हैं कि सेल्स किए हैं। वहीं से कहानी हो जाएगी। एक और बात कल बताए थे क्या, कि हम जिस माध्यम से कोई चीज खरीदेंगे उसी माध्यम से वापस भी करेंगे। अच्छा बताइए, मान लीजिए नीरज आप मेरे पास आए, रिमोट खरीद के ले गए, 10 रुपए आप मुझे दिए और रिमोट ले गए अपने घर। कल रिमोट आप ले गए घर, काम नहीं किया किसी भी कारणवश, या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि मैं रिमोट, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं रिमोट कर, कल वापस करने आ गए आप मुझे, तो आप मुझे 10 रुपए में रिमोट खरीद के ले गए थे, आप मुझे 10 रुपए दिए थे, तो रिमोट आप मुझे वापस करेंगे तो मैं क्या वापस करूंगा आपको? अब वो नियम मत लगाइएगा आप लोग कि वापसी बंद है, बोला नियम नहीं लगाना है। यहाँ वापसी एक्सेप्ट चल रही है। अच्छा, आप मुझे वापस करेंगे रिमोट तो मैं आपको क्या वापस करूंगा? 10 रुपए। पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन चेंज करिए, नीरज आप मुझसे रिमोट खरीदे हैं, बोले सर आपको बाद में पैसा देंगे, उधार ले गए रिमोट, रिमोट घर पे ले गए, चला नहीं, वापस अगली सुबह आ गए वापस करने मुझे, तो आप मुझे रिमोट वापस करेंगे तो मेरा, मैं तो बेचा हूं तो वापस लूंगा ना, आपको कुछ दूंगा। तो इसका मतलब क्या समझे, कि नगद वापसी, अगर नगद खरीदे तो नगद वापसी, उधार खरीदे तो, मतलब ओवरऑल तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जो ट्रांजेक्शन आप किए हैं वीडियो से उसी को पलट दीजिए। सुनिए क्या कहना चाहता हूँ, जो ट्रांजेक्शन आप वीडियो से किए हैं ना उसी को पलट दीजिए, यानी जो वहां क्रेडिट है उसको डेबिट कर दीजिए, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दीजिए। जैसे एज्यूम कर लीजिए कि मान लीजिए परचेज किया गया है एसके ट्रेडर से कैश के रूप में 1000 रुपया में, क्या कुछ भी किया गया है, मान लो परचेज किया गया है, सिर्फ परचेज ही किया गया है, तो आप ट्रांजेक्शन क्या बनाते हो? परचेज डेबिट टू कैश, यही बनाते हो ना। मान लो राकेश से आपने परचेज किया है 1000 रुपए का, कुछ सामान खरीदा है 1000 रुपए का, तो 1000 एक ट्रांजेक्शन नॉर्मल बन गया। अब अगले अगले ही क्वेश्चन में क्या दिया है कि RS 500 रुपया, या नॉर्मल पूरा समझिए, पूरा पूरा समझिए, कि अगले ही क्वेश्चन में क्या दिया है कि आरके ट्रेडर्स को, यस के ट्रेडर्स को आपने सामान वापस कर दिया है, कितने का? 1000 रुपए का। यानी पर्ची रिटर्न की बात आ गई। यस के ट्रेडर्स से किए क्या थे? परचेज किए थे, यस के ट्रेडर्स से पर्ची रिटर्न करेंगे। अच्छा, यहाँ परचेज डेबिट है ना, तो परचेज को क्या कर देंगे, लेकिन परचेज को क्रेडिट करेंगे नहीं, यहाँ कैश जोड़ देंगे, परचेज रिटर्न सब जोड़ देंगे, तभी पता चलेगा रिटर्न हो रहा है। अच्छा, यहाँ क्रेडिट क्या है? कैश, तो कैश को यहाँ क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? समझ में आ गई बात क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ कैश नहीं रहता, यहाँ पार्टी का नाम होता है यस के ट्रेडर, तो क्या करते हैं? तो आप भी यहाँ कैश नहीं रखते, क्या रखते हैं? समझ में आ गई बात क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, तो आप इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए फटाक से। रिटर्न हुआ है गुड्स, यानी यहाँ परचेज रिटर्न की बात आई, सेल्स रिटर्न की बात आई। देखिए क्वेश्चन परचेज रिटर्न की बात आई, तो जो क्वेश्चन ऊपर किए उसे उल्टा मार दीजिए, फटाक से करिए, तो देखते हम कितने लोग सही हो रहा है। कर लीजिए फिर मैं बता दूं। हाँ। तो ट्रांजेक्शन बताओ, मैच कराएंगे आप लोग? घर से दिए थे ना करने के लिए, घर से तो करके आए होंगे, जो नहीं आएगा वही ना छोड़े होंगे, बाकी सब किए हैं? नहीं किए हैं लग रहा है, चेहरा बता नहीं रहा है। ठीक है, अभी बैठ के करिए फटाक से, जल्दी से करिए, तो फिर मैं बताऊंगा, जो नहीं आएगा आप लोगों को बताऊंगा, जल्दी करिए। चलिए मैच कराइए आप लोग। तो 22 अप्रैल तक के क्वेश्चन मैंने किया था कि 22 से लेकर 3 मई तक के क्वेश्चन करने हैं। पहला है रिटर्न गुड्स टू वीरू, अभी जैसे ऊपर मैंने कहा, ऊपर क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ऊपर ट्रांजेक्शन क्या किए हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू वीरू, यही ट्रांजेक्शन आप बनाए हैं ऊपर, तो इससे ये पता चल गया है हमको कि वीरू से हम परचेज किए हैं, तो यहाँ रिटर्न हो रहा है वीरू को, यानी जाहिर सी बात है यहाँ परचेज रिटर्न की बात आ रही है, तो जो ट्रांजेक्शन है उसको पलट दीजिए। यहाँ परचेज डेबिट है, यहाँ परचेज को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन क्या जोड़ देंगे?
रिटर्न जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? रिटर्न जोड़ देंगे। अच्छा, और वीरू यहाँ क्रेडिट है, वीरू को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। बस हो गया, सही हो गया। कितनों का सही है ये वाला क्वेश्चन? ठीक है। अगला देखिए, यहाँ गुड्स रिटर्न किया गया तरुण को, तो तरुण से क्या किए हैं? देखिए तो यहाँ देखिए, तरुण से क्या किया गया है? सेल्स किया गया है, यानी यहाँ सेल्स रिटर्न की बात आ रही है। तो ऊपर ट्रांजेक्शन क्या बनाए होंगे? यहाँ पे यहाँ बनाए होंगे टू सेल्स और तरुण, यही अकाउंट बनाए होंगे ऊपर, यही बनाए होंगे ना। तो यहाँ क्या बनेगा? इसी ट्रांजेक्शन का उल्टा उल्टा कर दीजिए। तरुण डेबिट है तो तरुण को क्या कर देंगे? टू तरुण। और सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स को क्या कर देंगे? डेबिट। लेकिन क्या जोड़ देंगे? रिटर्न जोड़ देंगे। देखिए मैच कराइए, कितने लोग का सही हो गया? सही है नीरज? गड़बड़ हो गया है? मेरी बात सुनिए, तरुण और सेल्स बनाया इससे पहले। अच्छा, टू लगने का मतलब क्या है? क्रेडिट है, तो सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो डेबिट करेंगे तो ऊपर लिखना पड़ेगा ना, इसीलिए ऊपर लिखे रिटर्न जोड़ दिया है। समझ गए? अच्छा, वीरू क्या है? तरुण क्या है यहाँ पे? यहाँ देखिए, सामने देखिए, तरुण क्या है यहाँ पे? डेबिट है। डेबिट है, तरुण को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे तो नीचे लिखेंगे, नीचे लिख दिए। लेकिन क्रेडिट से पहले लगाते क्या है? बस क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। समझ में आ गई बात ना? टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर दीजिए, और जो डेबिट है उसके सामने टू लगा देंगे, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ना वो बात नहीं आया समझ में नीरज? आ गया? हाँ ठीक। अगला देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा ध्यान से। जब भी सामान लिया जाएगा तो परचेज की बात आएगी। जब भी आप पर्सनल यूज के लिए सामान लेंगे तो परचेज की बात आएगी, और जब कैश लेंगे तो कैश की बात आएगी, और जब भी गुड्स लेंगे तो परचेज की बात आएगी। मैंने कहा था जब भी बिजनेस पर्सनल यूज की बात आ रही है ना, गुड्स लिया गया है तो पर्सनल अकाउंट के लिए क्या बनाते हैं हम? ड्राइंग का खाता बनाते हैं, याद आ रहा है? ड्राइंग अकाउंट, और उसी को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया तो कैश क्रेडिट हो जाता है, टू कैश। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहीं कैश कहाँ है क्या? हाँ, जब कैश की बात नहीं की गई है, गुड्स की बात की है, तो यहाँ क्या बनाएंगे? परचेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परचेज। तो बना लीजिए आप लोग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट बनाइए। क्योंकि सामान आपके पास आया कहाँ से? कहाँ से सामान आया आपके पास से? परचेज किए तब आया आपके पास सामान, और वो चीज आपने यूज कर लिया। तो क्या बनाएंगे? इसका अकाउंट क्या बनेगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तब बनता है जब क्वेश्चन में कैश टेकन किया गया होता है। लेकिन यहाँ क्या टेकन किया गया है? सामान टेकन किया गया है। सामान करेंगे तो कैश परचेज होगा, और कैश होगा तो कैसे हो जाएगा? कर लीजिए। अच्छा, तो इसका क्या क्या बनेगा अकाउंट, बच्चे लोग बताइए, क्या बनाएंगे इसका अकाउंट? ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे। ड्राइंग अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर दिया। और क्रेडिट कौन होगा? टू। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बॉट लैंड यानी परचेज लैंड, किसका अकाउंट बनाएंगे? अब पता चल रहा है ना क्या बनाएंगे? फिर से वही बात, जब आपको इस बात का ज्ञान हो गया कि आप जमीन खरीद रहे हैं तो क्यों परचेज का बनाएंगे? ड्राइंग का कहाँ होगा यार? संपत्ति खरीदो तो संपत्ति का बनाओगे, ड्राइंग का? ड्राइंग का जैसे पर्सनल यूज होगा तब ना, जब क्वेश्चन में लिखा जाएगा पर्सनल यूज कर रहे हैं। यहाँ मैंने कहा था कि जब भी परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम जुड़ जाएगा, एसेट्स का, तो हम एसेट्स का ही अकाउंट बनाएंगे। परचेज का अकाउंट तब तक बनाते हैं जब तक लिखिएगा परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। और जब संपत्ति का नाम जुड़ जाएगा कि परचेज फर्नीचर, परचेज स्टेशनरी, परचेज मशीनरी, परचेज कंप्यूटर, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज व्हीकल्स, तो उस एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ क्या बनेगा? लैंड अकाउंट डेबिट। अच्छा, उसके अलावा कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, उसके अलावा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या बन जाएगा? टू कैश। किसका सही है ये वाला? लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश, कितनों का सही है? किसी का नहीं। हाँ, मतलब पीछे वालों गधे हो गया है सब। क्यों नहीं, गलत हो गया है नसीम? बनाइए, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जमीन खरीदे है ना? नसीम खड़े हो जाओ बाबू, खड़े हो जाइए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ? परचेज मशीनरी। पता चल गया ना क्या खरीद रहे हैं? तो परचेज का बनाएंगे, मशीनरी का बनाएंगे। वेरी गुड, मशीनरी का बनाएंगे, खड़े रहिए, उसी को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट कौन होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, सिट डाउन। कैश होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कैश दिया हुआ है।
नहीं यार, नहीं लगेगा। मेरी बतिया तो सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब पर्ची के साथ किसी संपत्ति का नाम नहीं जुड़ेगा तब तक हम पर्ची के अकाउंट बनाएंगे, लेकिन जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि आप क्या खरीद रहे हैं, तो आप उस संपत्ति को, क्यों, क्योंकि वही संपत्ति तो आपके बिजनेस में आ रही है, तभी तो आपको डेबिट उससे कर रहे हैं। चलिए अगला बताइए क्या बनेगा। पॉट कंप्यूटर है, किसका बनेगा, परचेज का कि कंप्यूटर का। अच्छा, कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट कौन होगा, कैश की इंटेल कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कैश का जिक्र नहीं है, मतलब उधार है। उधार है तो क्या करेंगे, पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है, इंटेल कंप्यूटर है। क्या है, इंटेल कंप्यूटर है। ठीक है मंजीर, पढ़ेगा बाबू। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो ये क्या लिखा हुआ है, खड़े, सबसे आसान क्वेश्चन आपको दिया हूं। कैश सेल्स क्या किया गया है, सेल्स किया गया है। पहला अकाउंट कौन सा बना लीजिए, टू सेल्स बना लीजिए। और सेल्स के मामले में डेबिट कौन होता है, कैश या पार्टी का नाम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैश को ही क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, आसान है ये क्वेश्चन। चलो बताओ अगले ही बता दो तो बैठा देंगे। कैश परचेज कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, परचेज का बनाएंगे, वेरी गुड। परचेज को क्या करेंगे, डेबिट। और चुप रहिएगा, कोई बोलेगा नहीं। और बताइए दूसरा, टू कैश, वेरी गुड, सिट डाउन, बैठ जाइए। समझ में आ गई सबको बात ना। चलिए ठीक है, जो लोग नए आए हैं इस क्लास में बच्चे खड़े हो जाए, जो कल फीस जमा किए थे। हाँ खड़े जाओ आप भी। और आपका पार्टनर खड़े जाओ दोनों लोग। अब बताओ बाबू, यहाँ क्या लिखा है, बॉट फर्नीचर, किसका अकाउंट बनाएंगे, बॉट फर्नीचर किसका अकाउंट बनाएंगे। हाँ, फर्नीचर, आप क्या बोले हैं, बताओ। बॉट का मतलब बताओ तुम, क्या नाम है आपका। हाँ, सचिन, बताइए सचिन, बॉट का मतलब क्या होता है, खरीदना, यानी क्या खरीद रहे हो, किस चीज का अकाउंट बनाओगे। पता चल गया ना क्या खरीद रहे हो, तो जब पता चल जाता है तो क्या बनाते हैं, उसी चीज का अकाउंट बनाते हैं। किसका बनाओगे, फर्नीचर का। डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे, क्या करोगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज डेबिट तो वो भी डेबिट। अच्छा, क्रेडिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, किस मोड में खरीद रहे हो, उधार की नगद, नगद खरीद रहे हैं, टू कैश हो जाएगा। क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैठ जाइए, कितनों का सही है वाला क्वेश्चन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पीछे वालों को सही नहीं हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। ओरिजिन के लिए लिख रहा है, अपने रेजिस्टेंस के लिए। नहीं, क्वेश्चन में कहा नहीं गया ना पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कभी भी। अपने रेजिडेंस के लिए रह रहा है, जहाँ वहाँ रह रहा है ना। रेजिडेंस का मतलब क्या होता है, निवास होता है, जहाँ रह रहा है ना। हाँ, तो उसने कहा, लिखा है कि पर्सनली ले रहा है। तो बिजनेस में कौन सा सामान लेगा तो कहेगा कि वो अपने लिए नहीं ले रहा, बताओ। बिजनेस में मशीनरी लेगा तो क्या कहेगा, जब तक पर्सनल ना कहा जाए कि पर्सनली के लिए लिया है। सोफा लिया है, ठीक है, बिजनेस के लिए लिया है, जब तक वो ना कहा कि पर्सनल के लिए लिया है, तब तक ड्राइंग की बात कहाँ आ गई। अगर जिस हिसाब से तुम कह रहे हो कि प्रोप्राइटर ही सामान लेगा अपने बिजनेस का, तो जो सामान लेंगे तो पर्सनल यूज हो गया सब। प्रोप्राइटर का मतलब मालिक, मालिक ही तो ले रहा है ना कोई सामान। अगर तुम बिजनेस ला रही हो तो तुम ही ने सारा सामान खरीदोगे बेचोगी, तो प्रोप्राइटर तुम ही हो। जी सर, कर रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन देखना है। हाँ, हाँ, 3 मई वाला, कैश डिपॉजिट हुआ है, कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में, कौन बताएगा इस ट्रांजेक्शन को, हाथ उठाए। एक, और कोई, लड़कों में बताए, लड़कों में। सूरज, वेरी गुड, बताओ सूरज, हाथ उठाए थे, नहीं उठाए थे। सचिन, बताओ सचिन, स्टैंड अप बताओ। सचिन तुम्हारा ही नाम है ना, खड़े हो, एक ही सचिन तो ही है, खड़े जाओ। बताओ तो, यहाँ पैसा डिपॉजिट है बैंक में, पहली बार तो छांट लो कौन कौन सा अकाउंट तुमको मिला है इसमें। और तुमको दो ही अकाउंट मिला है, एक कैश मिला है और एक बैंक मिला है। बैंक कौन सा है, तो पर्सनल है। कैश कौन सा है, तो रियल।
अच्छा, पर्सनल अकाउंट कहता है पाने वाले को डेबिट करना है, तो पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक पा रहा है कि दे रहा है? पा रहा, तो बैंक को डेबिट कर दिया। बैंक को जब डेबिट कर दिया तो कहानी यही खत्म हो गई। जब एक मिल गया तो दूसरा तो मिल ही जाएगा, डेबिट मिल गया ना, दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा? क्यों सोच रहे हो उतना? इतना आसान बना दिया हो अकाउंट को, फिर भी आप लोग टाइम ले रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। बैठ जाइए। क्या हो जाएगा बाकी? टू कैश हो जाएगा। और वही निकालेंगे तो क्या होगा? इसी को उल्टा कर दीजिए। पैसा जब विड्रा करेंगे तो क्या होगा? इसी का उल्टा कर दीजिए। आप मत उल्टे होइए, क्वेश्चन को कर दीजिए उल्टा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन थे आपके होमवर्क वाले। और अब आपकी बारी, फिर से मैं दे रहा हूँ, होमवर्क नोट कर लीजिए। 3 मई के बाद वाले क्वेश्चन, यानी 4 मई से 8 मई तक आपको घर से करके आने हैं। नहीं हुआ है अभी तक? नोट कर लीजिए क्वेश्चन। और ये आज का होमवर्क है आप लोग के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, कल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।